शांति। ज्वाला स्वरूप योगाग्नि कैसे प्रज्वलित हो, क्योंकि हमारे पास पिछले 2500 साल में हमने जो भी कर्म किए हैं, कर्म का अर्थ सिर्फ हाथों पैरों से काम करना नहीं, देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, चलना भी कर्म है। कुछ भी काम हम करते हैं हाथों पैरों से या पांचों कर्म इंद्रियों से, कोई हमें किसी को छूना भी कर्म है। अगर वो देह अभिमान के वश है, देह भान में रह के किया, बॉडी कॉन्शियस में रह के किया और रोल कॉन्शियस में रह होके किया या मेटेरियल कॉन्शियस होके किया, तो पाप कर्म है। और हम 63 जन्मों से बॉडी कॉन्शियस हो गए है ना, तो जो कुछ भी किया, दान पुण्य भी किया, तो क्या किया? वो क्या था? पाप कर्म था कि पुण्य कर्म था? दान पुण्य किया, पाप कर्म था पुण्य कर्म था? पुण्य कर्म था? नहीं, पाप कर्म था। अमरनाथ की यात्रा की, वो भी क्या था? पाप कर्म था, है ना, क्योंकि देहभान के वश होके किया ना। देहभान के वश होकर जो भी किया उसके पीछे भी हमारी इच्छाएं थी, लौकिक इच्छाएं थी कि मेरा ये ठीक हो जाए, मेरी बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे का ऐसा हो जाए, मेरा ये, वो भी मतलब कोई परमार्थ के हिसाब से नहीं किया, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं किया, है ना। सन्यासियों ने किया, पवित्रता को अपनाया, किंतु उनका लक्ष्य कुछ और था, हमारा लक्ष्य कुछ और है ना। तो अभी परमात्मा ने आके हमें सत्य की समझ दी है ना? और अब वापस घर जाने का समय, आपके समय तो जाने का समय कि अभी कुछ दिन और रहना है? अभी 5-10 साल तो और रहेंगे ना? नहीं रहेंगे? 17-18 साल तो और रहेंगे नहीं? 19-20 साल और रहना है ना? हम 2037 में जाएंगे ना? 37 में जाना है कि अभी जाना है? अभी टाइम आ गया है। एक्चुअली टाइम कभी भी हो सकता है, अभी का टाइम कभी भी हो सकता है, कभी माना कभी भी, आज भी हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो अभी जाने का समय आ गया है। जिसके लिए बाबा बात करते थे बस विनाश होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है, विनाश, आज विनाश सामने खड़ा, क्या घर के सामने, हमारे सामने आ गया है ना। तो अभी समय आ गया है और अभी कोई साधारण याद का समय नहीं है, वाइंड अप करने का समय है ना। वाइंड अप करते ना, जैसे एग्जाम के पहले तैयारी होती है ना। एग्जाम अभी मान लो मार्च में एग्जाम है ना, तो हमें अभी जैसे मार्च का 1 तारीख आ गई है ना, 6 तारीख से एग्जाम है जैसे ना, 7 तारीख से एग्जाम है, तो अभी वो तारीख हमारे सामने आ गई है ना। अभी जैसे होता है कुछ समय, समझो 1 हफ्ता समझ लो ना, हफ्ते में 7 महीने भी कह सकते हैं, 7 दिन भी कह सकते हैं ना, ठीक है, लंबा समय नहीं है ना। तो अभी हमारी याद एक तो लगातार होनी चाहिए, याद का लिंक टूटे नहीं। जैसे होता है ना, सुबह शाम के हम योगी हैं क्या? सुबह शाम के योगी हैं क्या? आधा घंटा सुबह किया, आधा घंटा शाम किया, आधा घंटा अमृत वेले, आधा घंटा शाम का, 1 घंटा मुरली किया, बस राजयोगी बन गए ना। नहीं, बीके ब्रह्मा कुमार का बैच लग गया ना। नहीं ऐसा नहीं, अभी तो निरंतर याद का समय है ना। सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी और स्नेह संपन्न योगी योग का समय है ना। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी याद ज्वाला स्वरूप की हो, क्योंकि इसमें तो समझता हूं कि अगर हमारे 62 जन्मों के पापकर्म तो हैं ही, सबसे ज्यादा पापकर्म कौन से जन्म के हैं? बाबा का बनने के बाद, है ना। ये 63 जन्म जो मिला ना, हमारा दिव्य जन्म जो हुआ है, क्योंकि जानने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद फिर भी हमने अलबेलापन किया है। पापकर्म हुए नहीं हुए तब से? बाप को भूल गए, बाप को भूला भी तो ये भी एक पापकर्म है ना। नहीं, जानते हुए बाप को भूल गए, बिना बाप की याद के खाना खा लिया, बिना बाप की याद के सैर कर ली, बिना बाप की याद के लोगों से मिल लिए, बातचीत कर ली, तो क्या हुआ? ये क्या हो गया? दूसरे के नाम रूप में जाके उससे बात कर ली, तो क्या हुआ? पाप कर्म हुआ कि पुण्य कर्म हुआ? पाप कर्म हो गया ना। और कितना कितना पाप कर्म है? 1 का 100 गुना। पहले तो 1 का 1 गुना था, बाबा का बनने से पहले 1 का 1 गुना। आज की मुरली भी सुनी ना आपने? बाहर वालों के लिए इतना नहीं है हिसाब किताब, हमारे लिए कितना है?
हमारे लिए कायदे बहुत कड़े हैं, है ना? नहीं, कोई तो आज के दुनिया में तो माँ बाप क्या करते हैं, मिनिस्टर हो तो अपने बच्चों के लिए कोई कायदा नहीं है ना, कि तो हमारे लिए क्या है, बाबा का बहुत स्ट्रिक्ट कायदे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कायदे, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां पर जो ऑर्डर है, वर्ड ऑर्डर है, अभी जो वर्ड ऑर्डर है वो है पाप कर्मों का, या कहें विकारों का, देहभान का पाप ऑर्डर। मतलब जैसे खेल खिलौने ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस समय खेल खिलौने, इनके बाल बच्चे भी खेल खिलौने, हम बच्चे हैं तो इनसे खेलने के लिए हमें खिलौने मिले हुए हैं, ठीक है। कि तो अभी बाबा ने हम कुछ आत्माओं में ना 10 लाख ना, कितने बच्चे रेगुलर बच्चे कितने होंगे, 10 लाख, 10 लाख अभी सहयोगी वाले होंगे, स्नेह सहयोगी वाले, और 10 लाख रेगुलर बच्चे होंगे, वो भी कम है, 10 भी कम है। तो हम कुछ स्पेशल बच्चों को बाबा ने सीक्रेट बता दिया कि बच्चे कुछ ही समय में ये दुनिया बदलेगी, और वहां पर ये जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 500,000 के नोट आप पुराने वाले लेके जाओ मार्केट में, भैया एक किलो कुछ दे दो, है ना, 1 किलो चीनी दे दो, दे देंगे? पुराने 500 के नोट से दे देंगे? कुछ मिलेगा उससे? कुछ भी नहीं मिलेगा ना। अभी की करेंसी ये है, इस समय की करेंसी क्या है, देहभान, और देहभान जनित ये विकार, देहभान का स्वभाव संस्कार, देह के संबंध, देह के संपर्क, और देह के पदार्थ, और देह के स्वभाव संस्कार, इस समय की करेंसी ये है। कि तो जल्दी अगर 8 नवंबर से पहले कुछ लोगों को पता लग गई इस करेंसी कि करेंसी बदलने वाली, तो उन्होंने क्या किया, पहले से ही करेंसी चेंज करा ली ना। तो हम वो लोग हैं थोड़े से बाबा के स्पेशल बच्चे, जिनको करेंसी का पता लग गया है, करेंसी बदलने वाली है, उन्होंने नोट पहले ही चेंज करा लिए ना, या जमा करा दिए बैंक में। तो अभी क्या है, अभी आज की मूल्य में भी था ना, अभी पुरानी करेंसी मट्टी हो जाने वाली है, कागज के हो जाने वाला, कागज बन जाने वाला। अभी जितने भी हमारा अभी टोटल वर्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है, अभी पवित्रता की करेंसी आने वाली। ये करेंसी जरा भी काम नहीं आएगी। देहभान कितना भी आप बड़े हैं, कितने भी बड़े साहूकार राजा हैं, कितना भी नाम मान शान है, कितनी भी अकल है, कुछ भी काम नहीं आएगा। सिर्फ आत्मा के जो 7 गुण है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, ये काम आने वाली है, यही करेंसी चलने वाली है। तो क्या करना है, पुरानी करेंसी को क्या करना है, जमा करा दो, है ना, अपना तन मन धन सब कुछ क्या करो, सब इंश्योर कर दो, जमा करा दो, है ना, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चलेगी नहीं, वेली मिट्टी हो जाएगी ना, यूजलेस हो जाएगी ना। तो सबसे पहले जो इसका जो सहज पुरुषार्थ क्या है, इसका सहज पुरुषार्थ हमारी याद ज्वाला स्वरूप बन जाए। इतना मैं कहूँ, अगर सचमुच मैं कहूँ ना, अगर एक एक के पाप कर्मों का बोझ, कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी कभी मैं अकेला बैठा होता सोचता हूँ कि कितने पाप कर्म किए होंगे मैंने। सामने पहाड़, हमको शांतिवन से सामने एक पहाड़ दिखाई देता है, डायमंड हाउस के पीछे, न्यू डायमंड हाउस के पीछे ना, मैं कभी सोचता हूँ इतना बड़ा पहाड़, जितने पाप कर्म तो किए होंगे नहीं, एक ही जन्म में कितने पाप कर्म हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कितना देखते हैं हम, कितना सुनते हैं, कितना बोलते हैं, कितना व्यवहार में आते हैं लोगों के, तो कितने पाप कर्म हुए होंगे। सोचो, सामने पहाड़ जितने पाप कर्म तो हमने किए होंगे ना, नहीं किए होंगे, और सारे भस्म करने। तो काम बहुत है, बहुत है। इसलिए ब्रह्मा बाबा को भी 69 तक भी कैसे था, रात को जाग सोते नहीं थे, है ना। बाबा तो कब जब जाओ, जब चौपड़ी में जाओ, दादियों से बातचीत करते थे ना, हम पूछते थे, जब जाओ तब बाबा जागा हुए। एक्चुअली बाबा को सोते हुए किसी ने देखा नहीं है सही ढंग से। पुरानी बहनें शायद जानती होंगी कि बाबा को जब जाओ तो बाबा जाग रहा है, कहीं बाई चांस भी रात में चला जाए तो बाबा जाग रहा है, नशे में है। तो बाबा को सारी रात नींद नहीं आती थी, निंद्रा जीत थे। तो इतनी लगन थी उनको ना कि पूरा कर्मातीत बन के जाना। आज दादियों को देखो, दादी जानकी को देखो, दादी गुलजार को देखो, कर्मातीत स्थिति के नजदीक है ना। तो अभी हमको क्या करने का है, अभी ये सारे विक्रम विनाश करने का है। विक्रम विनाश
के दो तरीके हैं, एक तो बाबा ने जो तरीका बताया प्यार से, दूसरा मार से, है ना। तो हमें क्या करने का, हम तो बाबा के सगे बच्चे हैं ना, मातेले बच्चे हैं कि सौतेले, मातेले है ना। आज बाबा सौतेले बच्चे कोई मदद नहीं करेगा बाबा, आज बाबा ने कहा ना मुरली में, करेगा मदद नहीं करेगा अंत समय में, मातेले सगे बच्चों की मदद करेगा ना। तो अभी हमें ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद हमारी बन जाए, और ऐसी याद में जैसे अभी सपोज मैं आपको बता, जैसे अभी हमारा योग ना, अधिकतर बच्चों का योग कैसा होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, आधा घंटा सुबह याद किया अमृत वेला, और इसमें भी आधा घंटे में भी 10 मतलब 20-25 मिनट तो ऐसे ऐसे करते रहे, गर्दन आगे पीछे एक्सरसाइज करते रहे, है ना। सोए जागे ना, टाइम पूरा हो गया। शाम को आधा घंटा किया, और फिर थोड़ा मुरली में भी थोड़ा सोए थोड़ा जागे, है ना, और उसके बाद काम पूरा हो गया। ये है मोमबत्ती योग, क्या कहते हैं इसको, है ना। कौन सा योग है? अब मोमबत्ती पे रख के, मोमबत्ती की आग इतनी सी होती है, इस पे रख के पहाड़ जितना विक्रम भस्म हो जाएंगे। इवन 2 लीटर दूध गर्म करना हो, नीचे मोमबत्ती रख दो जला के, ऊपर रख दो आप एक स्टैंड लगा के, उसके ऊपर दूध रख दो, 1 लीटर रख दो, कितनी देर लगेगी? हाँ, दूध ही खराब हो जाएगा। दूध गर्म, दूध में उबाल तो आएगा नहीं, दूध ही खराब हो जाएगा। ऐसे कोई विक्रम विनाश होगा क्या? और मुरली भी क्या किया, वो उस पर पढ़ ली, क्या कहते हैं, मोबाइल पे पढ़ ली, टीवी पे देख ली। टीवी पे आता है ना, पीस ऑफ माइंड पर टीवी आता, तो वहाँ काम भी कर रहे हैं, वो मुरली भी सुन रहे हैं ना, सारा काम चल रहा है ना। नहीं तो ये कौन सा वाला योग है, कौन सा वाला ज्ञान योग है? याद रखना, सब कुछ ऐसे वैसे कर दे, याद तुरंत याद, शब्द याद होना चाहिए, मोमबत्ती योग है ना, ठीक है। और मोमबत्ती पर विक्रम विनाश नहीं हो सकते, है ना। हमें कौन सा योग चाहिए? हमें एटम बम वाला योग चाहिए, ठीक है। कौन सा वाला चाहिए? एटम बम योग होता है ना, एटम बम। देखो अगर एक शरीर को भी जलाते हैं ना, शरीर को जलाते हैं ना जैसे, तो 3-4 घंटे चिता में लगता है ना, 3-4 घंटे लगते हैं चिता जलने में, बॉडी को, डेड बॉडी जलाने में। और जब एटम बम फटता है तो क्या होता है, उसमें लाखों डिग्री टेम्परेचर होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोक्यूशन जहाँ होता है, विद्युत शमन ग्रह होता है, उसमें आधे घंटे में बॉडी जल जाती है। और जब एटम बम फटता है तो क्या होता है, उसमें लाखों डिग्री टेम्परेचर होता है, और बॉडी जैसे एकदम से खत्म हो जाती है, मतलब हड्डी भी नहीं बचती है। कितनी देर में? 1 सेकेंड। इतना टेम्परेचर होता है, बॉडी के नामो निशान, बाद में जाकर ढूंढो बॉडी नहीं मिलेगी, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। कितनी देर में? 1 सेकेंड। उसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन बम होता है, उसमें उससे भी ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो हमको एक्चुअली वैसा योग चाहिए। उसमें क्या होता है, फिशन और फ्यूशन होता है। एटम बम होता है ना, जो फिशन और फ्यूशन होता है। फिशन, एटम में ज्यादा फिशन होता है, फिशन में ना मॉलिक्यूल टूटते हैं। और जो हाइड्रोजन बम होता है, थर्मोन्यूक्लियर बम, उसमें फ्यूजन होता है, उसमें एटम जुड़ते हैं, उससे बहुत एनर्जी पैदा होती है। तो हमें अभी क्या करना है, दुनिया से फिशन करना है, और क्या करना है, बाबा से फ्यूजन करना है। अगर बाबा से हमारा फ्यूजन हो जाए तो क्या हो जाएगा, देह भान से अलग होना, ये एटम बम है, ठीक है। देह भान से आत्मा अलग हो गई, ये क्या है, एटम बम है, ठीक है। उसमें भी इतनी एनर्जी है। आत्मा जैसे अलग होगी, देह भान के भान से खत्म होगा, खत्म होते क्या होगा, इतनी एनर्जी आ जाएगी, अपने आप परमात्मा का कनेक्शन आ जाएगा। और परमात्मा के लव में लीन हो जाना, ज्ञान सागर के लव में, है ना, पवित्रता के सागर के लव में, है ना, शांति का सागर, रूहानी प्यार का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, सब शक्तियों के सागर में लवलीन हो जाना, उसमें खो जाना, उसको फ्यूजन बम, हाइड्रोजन बम जैसा, है ना, थर्मोन्यूक्लियर बम होगा। तो ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। और उसमें एटम बम में सारे देह और देह की दुनिया को पूरा जला दो। मतलब जलाने का मतलब ये नहीं कि स्थूल में जला, अपने अंदर से जला दो। पहले एटम बम योग करो पहले, फिर क्या करो, बाद में ये दूसरा योग पॉसिबल है ना। तो सबसे पहले जो आवश्यकता है, मुख्य और सहज पुरुषार्थ क्या है, पहले अपने अंदर से ऐसी धुन लगाने की आवश्यकता है कि अब घर जाना है। जैसे दीदी को था ना, मनमोहन दीदी को था ना, लास्ट में दादी को ये लगा हुआ था, बस अब घर जाना है, अब कोई बात को दादी क्लास कराओ,
अब घर जाना है। दादी क्लास कर रहा हो, दादी दीदी ऐसे कर, दीदी ये ग्रुप बैठा है, बस अब घर जाना है। एक ही रट लगी थी दादी को, दीदी को ना, अब घर जाना है। खाली हमें खाली अपने आप खाली घर जाना है कि और कुछ भी करना है? सबको भी साथ ले जाना है? खाली हमें घर जाना है क्या? हाँ, हम पूर्वज आत्मा है ना, पूर्वज आत्मा क्या फर्ज है? सबको भी साथ ले जाना। आज की मुरली में क्या था? सबको एक साथ मरना है ना? हाँ, एक साथ मरना कि बैचेज में मरना है? एक साथ मरना। जब पांचों तत्व प्रकृति के हिलेंगे ना, जब पांचों तत्व की हलचल होगी, जब पोल शिफ्ट होंगे ना, पूरी धरती ऐसे हो जाएगी, तो पूरा समुद्र क्या करेगा? पूरी धरती के ऊपर से चला जाएगा। तो जितनी बिल्डिंग्स देखते हो, सारा कुछ देखते हो, कुछ नामो निशान नहीं बचेगा। कुछ नहीं देखते हो बिल्डिंग आज के बहुत सारे आपके वहां भी बनते होंगे ना, क्या बोलते, फ्लाईओवर्स बनते हैं। अकोला में बनते हैं फ्लाईओवर्स? नहीं, दिल्ली में जैसे बहुत फ्लाईओवर्स हैं, बॉम्बे में बहुत फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अकोला में बन रहे हैं, अमरावती में बन रहे, बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है आज, बड़े बड़े मोटे मोटे पिलर्स। इतने मोटे मोटे पिलर कभी देखते नहीं थे हम लोग ना, आजकल बहुत मोटे मोटे पिलर्स बना रहे हैं। कि जैसे होता है बड़ा पहलवान आने वाला होता है, बड़ा पहलवान से पहले वो मोटे मोटी चीजें बना लेते हैं, ताकि फिर बाबा कहता है बना लो जितने मर्जी, मैं एक सेकंड में तोड़ के दिखाऊंगा। बड़ा पहलवान होता है ना, तुम जितने मर्जी मोटे बना लो, जितना मर्जी स्ट्रांग बनना बन जाओ, मैं कितनी देर में तोड़ के दिखाऊंगा? एक सेकंड में तोड़ दूंगा, ठीक है? तो सारी धरती की सफाई करके ले जाएंगे। इतना जबरदस्त होने वाला है। बाबा रोज अभी भी 3-4 दिन पहले मुरली में था बहुत ना? तो इतनी मतलब हमारी गहराई से अब हमको घर जाना और सबको भी साथ ले जाना। ये धुन अंदर से लग जाए ना, तब हमारी उपराम वृत्ति होगी, तब हमारी अपनी देह से देह का भी भान निकल जाएगा। क्योंकि देह रहेगी तब। मुझे घर जाना, किसको जाना है? जब मैं कह रहा हूं मुझे अब घर जाना, किसको जाना है? देह को जाना है क्या? मुझे आत्मा को जाना है। और सबको भी ले जाना है, तो सबको किसको ले जाना है? आत्मा को ले जाना है ना? क्योंकि हम बाप के कार्य मददगार हैं, बाबा के बच्चे, साथी बच्चे हैं, तो बाबा के साथ जाएंगे तो सबको भी साथ ले जाएंगे। बाबा के साथ जाएंगे, सभी साथी बन के जाएंगे। बराती, जो बराती बन के जाना चाहते हैं, हाथ उठाओ। बरातियों के लिए सीट बहुत खाली है ना? है ना? साथी बन के जाना चाहते हैं, हाथ उठाओ। साथी बन के, वेरी गुड। कुछ बीच में नहीं उठा रहे, वो शायद कंफ्यूज है कि अभी साथी में जाए कि बराती में जाए, क्योंकि साथी में पुरुषार्थ बहुत ज्यादा है ना, नहीं? फीस बहुत ज्यादा है ना, नहीं? साथी की फीस कितनी है पता? साथी बन के जाने में कितनी फीस है बताओ? साथी बनने की फीस है तन मन धन, है ना? पूरी तन मन धन स्वाहा कर दो ना, बाबा जमा करा दो बाबा के पास, उस इतनी फीस है ना? एक सेकंड भी अपने लिए नहीं रखने का उसमें ना, एक विचार भी अपना ना हो, एक बिना पूछे अपने तन का एक सेकंड भी हम वेस्ट नहीं कर सकते। बाबा से बिना पूछे अपने तन को यूज कर नहीं सकते। अपना एक विचार भी बाबा की श्रीमत के बगैर यूज नहीं कर सकते। धन, सबसे बड़ा धन कौन सा? समय। एक सेकंड भी बाबा के श्रीमत के बगैर हम यूज चल नहीं सकते। फिर दूसरा धन है संकल्प ना, श्वास। एक श्वास भी बाबा की श्रीमत के बगैर हम चल नहीं सकते। इतनी फीस जमा कराओ तुम, ठीक है? तो सबसे पहली बात है हमारी उपराम वृत्ति हो जाए ना, उपराम और अनासक्त वृत्ति। इस देह और देह की दुनिया से उपराम और अनासक्त वृत्ति। तो जब हम ऐसा हो जाएगा, हमारे अंदर लगन लग जाए कि अब जाना है, बस ये दुनिया गई की गई, ये दुनिया गई की गई नहीं गई, है ना? इसलिए मैं बार बार अभ्यास करता हूं कि मैं अभी से नहीं, बहुत सालों से समझो, जब से ज्ञान आया तब से मैं अभ्यास करता हूं। अभी ज्यादा करता हूं, पहले कम करता था। कि मैं सारी दुनिया खत्म हो रही है, मैं शरीर भी छूट रहा है, सब रिश्तेदार जितने भी लौकिक अलौकिक सब चले गए, सब मर रहे हैं, सब मर गए, है ना? और मैं आत्मा, बाबा आया, बाबा के साथ वापस घर जा रहे हैं। बार सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ इन आंखों से दिखाई देता सब खत्म हो रहा है। अभी तो बहुत ज्यादा अभी तो और बहुत ज्यादा करते हैं। तो बार अभ्यास, क्योंकि ये अभ्यास सबसे जरूरी है। ज्वाला स्वरूप याद चाहिए ना, ताकि लोगों की वृत्ति को परिवर्तन करना। खाली हम अपने लिए जिम्मेवार नहीं है, सारे विश्व के लिए हम जिम्मेवार है ना? अजामिल जैसे पापी आजकल बाबा की मुरली में बहुत कुछ समय से आ रहा है ना, अजामिल जैसे पापी, उनको भी जाना ही है वापस, है ना? वो यहाँ रहने वाले नहीं है, उनको भी लेके कौन जाएगा?
बाबा तो लेके जाएगा, उसके बच्चे क्या करेंगे, है ना। हम मददगार बनेंगे ना, तो हमको पूरी मदद करनी पड़े ना। बाबा किसके द्वारा लेके जाएगा, हम लोग बच्चों के द्वारा लेके जाएगा ना, तो हमके हमारे द्वारा ही लेके जाएगा ना। तो ये जो पहले उपराम वृत्ति और नासिक वृत्ति, तो जब ऐसे हमारे अंदर भर जाएगा कि सब कुछ जाने वाला है, चला गया है बस, समझो ना, तो तब हमारी उपराम वृत्ति बनेगी। उपराम ना साक्षी हो जाएंगे, कुछ भी हो रहा है इसमें, इवन अपने शरीर को कुछ हो रहा है, शरीर में कैंसर भी आ गया, हार्ट की बीमारी आ गई है, ब्लड प्रेशर आ गया, डायबिटीज आ गई, कमर काम नहीं करती, कमर की हड्डी के डिस्क क्या होते हैं, वाश जो होते हैं ना, डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, गर्दन की हड्डी खराब हो गई है, सिर में दर्द हो रहा है, सांस नहीं आ रहा है, कुछ भी आ रहा है ना, तो वो उससे भी उपराम, उससे भी हमें उपराम होना पड़ेगा। देखिए संबंध, माँ बीमार है, बाप बीमार है, ये बीमार है, भाई बीमार है, पत्नी बीमार है, पति बीमार है, उसको ये चाहिए, उसको बच्चों को ये चाहिए, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ भी हो, सब कोई किसी पर आधारित नहीं है। हमें कई बार कंफ्यूजन होता है, हमारे से चल रहे हैं, हमारे से कोई नहीं चल रहा है। हम हो ना हो, बाबा ने हर एक का भाग्य उसके साथ देख के भेजा है। हम तो रोज देखते हैं कोई मर जाता है, कुछ होता है, बल्कि मरे नहीं थे तो बिगड़ के चलते थे, मरने के बाद लोग सुधर जाते हैं, बच्चे भी सुधर जाते हैं ना, और धनवान हो जाते हैं ना। तो ये मन से निकाल दो कि हमारे बगैर क्या होगा, हम चला रहे हैं, हम कुछ भी नहीं चला रहे, ठीक है। तो उपराम वृत्ति जब तक उपराम हो जाए बिल्कुल, और अनासक्त, किसी चीज में आसक्ति ना रहे, इस शक्ति में कोई इच्छा ना रहे, मैं ये खा लूं, अभी आम का सीजन, आम तो खा लूं कम से कम, अभी दूसरा आम आने वाला, चौथा आम आएगा, वो खा के जाएंगे, अरे वो आए, कुछ भी इच्छा ना हो। जब ऐसी वृत्ति होगी तो बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। बिना उपराम वृत्ति के, अनासक्त वृत्ति के, हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। अभी हमारा क्यों नहीं, हमारा ऐसा पावरफुल योग क्यों नहीं लगता है, कहीं ना कहीं किसी आत्मा से, किसी भी आत्माओं से हमारा राग द्वेष है, अटैचमेंट है चाहे डिटैचमेंट, अटैचमेंट है चाहे उसके साथ द्वेष है, ईर्ष्या है। कल का वरदान था ना, ईर्ष्या और दिल से कष्ट था ना। तो ये दो चीजें, मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं राग द्वेष है किसी ना किसी से, या तो उसमें फंसे हुए हैं, या उससे ऐसी नफरत की भावना है, ईर्ष्या की भावना है कि उसको हम गिराना चाहते हैं, उसके साथ कंपटीशन है हमारा। अभी किसी से ना हमारा कंपटीशन हो, ना कंपैरिजन हो, ना किसी से अटैचमेंट हो, अपनी देह से भी ना हो। बार बार मरने का अभ्यास करने की आवश्यकता है अगर हम चाहते हैं ना। क्या करना, हमारी याद ज्वाला स्वरूप हो जाए। और मैंने देखा प्रैक्टिकली हम तो दिल वालों में देखते हैं, कई के बेचारों की टांगे ही नहीं होती, टांगे ही बेकार, इतने नी जॉइंट बहुत खराब, कमर ही खराब, कई यंग भी होते हैं, कई ओल्ड भी होते हैं ना, कई की नी जॉइंट खराब है, कई की हार्ट तो है ही खराब, है ना, हार्ट की सब आर्टरीज बंद है, बाईपास भी फेल हो गया, एंजियोप्लास्टी भी फेल हो गई, है ना, और चल नहीं पाते बिल्कुल ही, डॉक्टर ने मना किया हुआ, डरे हुए हैं बहुत जोर से, है ना। जब उनको हम लगन से जब उनको हिम्मत दे के चलाना शुरू करते हैं, और घुटने भी तो भी चलना शुरू कर लेते हैं, अच्छे से चलना शुरू करते हैं, तेज चलना शुरू कर देते हैं। जब ऐसी लगन लगती है तो ऐसे केमिकल्स अपने आप बन जाते हैं हमारे ब्रेन में, हमारे हाइपोथैलेमस में, जो और ब्रेन में बॉडी के और भी कुछ सेल्स ऐसी हैं जहां बन जाते हैं, एंडोर्फिन्स कहते हैं, नेचुरल मॉर्फिन है। कैसा भी पेन हो, कैंसर का भी पेन हो, पेन से फ्री, हार्ट का पेन हो, घुटने का दर्द हो, गर्दन कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, सिर दर्द हो, कुछ भी हो, दर्द खत्म हो जाता। ऐसा नहीं कि वो दर्द रहेगा, जैसे ही आप उपराम होंगे ना, अपने आप दर्द भाग जाएगा अंदर, नेचुरल। और अंदर वो मॉर्फिन ऐसा बढ़िया असर करती है, ऐसा नहीं कि बार बार से मॉर्फिन खाना मत शुरू कर देना, है ना, अंदर की मॉर्फिन ना, अंदर निकलती है मॉर्फिन, अंदर अफीम निकलती है, आपको ऐसा फील होगा जैसे सच में उड़ रहे हैं। अफीम का असर होता है ऐसा फील होना कि हल्का हल्का, बहुत हल्के हो गए, हम उड़ रहे हैं। ज्यादा अफीम निकली तो सूक्ष्म वदन में पहुंच जाते हैं, बे का बहाना नहीं रहता है। जो अफीमचे होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं, हम बहुत देखे बांध से परे चले गए, पर रियल अफीम अंदर से, उसका साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ये जितना आनंद की अनुभूति करोगे ना, उतना ज्यादा होगा, जितना आनंद की।
पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों की जितनी अनुभूति में आ जाएंगे ना, उतनी ज्यादा फेम निकलेगी अंदर से। वो इतनी वंडरफुल फीलिंग आती है। मैं तो समझता बहनें ज्यादा अच्छा बता सकती हैं। अभी तो हम लोग कुछ रिसेंटली हम अनुभव कर रहे हैं, इतनी अंदर से आनंद की अनुभूति अपने आप ही, हम कुछ चिंतन नहीं करते हैं, योग नहीं लगा रहे होते हैं, ऐसे ही बैठे होते हैं। कई बार पेशेंट देखते थे, इतना मजा आता है अपने आप ही बैठे बैठे, अंदर से बहुत ही एक्सटेसी आती है, अंदर से बहुत जबरदस्त, बेहद की बेफिक्री आती है, प्लस अंदर से बहुत आनंद आता है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे बाबा हमको अभी ऐसा फील करा जैसे कुछ भी नहीं है ना, कोई बात ही नहीं है। मतलब मस्ती जैसे होती है ना, मस्त फकीर वाली जैसी बात आती है ना, वो वाली फीलिंग आती है। पहले नहीं होती थी, कुछ समय से ऐसा फील होने लगा। आप में से कुछ लोगों को फील हो रहा है ऐसे? जिनको फील हो रहा है ऐसे हाथ उठाओ, जिनको ऐसा फील होने शुरू हुआ, थोड़ा फील हो। कई लोग इतना सा उठा रहे हैं अपने पास ही, है ना। ये रियल में फील होना बढ़ेगा जितना बढ़ेगा। मैं दादियों में देख रहा हूँ, बड़ी बहनों में देख रहा हूँ। एक हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL कहते हैं उसको ना। कुछ भाई बहनों का HDL 27, 28, 29, 30, 31, 32 रहता था, गुड कोलेस्ट्रॉल। उसका कनेक्शन अतीन्द्रिय सुख से है। अभी मैं देख रहा हूं इतने सालों से परिवर्तन नहीं हो रहा था। अभी हम लेटेस्ट टेस्ट कराते ना सीनियर्स का, तो उनके HDL बढ़ रहे हैं। मतलब HDL किसी को जो कभी बढ़े ही नहीं, पिछले 20 साल में बढ़े नहीं। हमने सब कोशिश करके देखते थे कि तो अभी उनके HDL 50 हो गए, 48, 50, 45। निशानी है कि सबके अंदर तीन सुख की अनुभूति बढ़ती जा रही है। बाबा कुछ ऐसा कर रहा है, जादू कर रहा है। तो उपराम वृत्ति और अनासक्त वृत्ति के बहुत प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तब बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। बेहद की वैराग्य मतलब तब हमारा इसका बेहद का वैराग हो जाएगा ना। देह में अपनी देह में राग रहेगा ना, अपने देह के संबंधियों में रहेगा ना, देह के पदार्थों में रहेगा ना, देह के संपर्क में रहेगा। और देह के स्वभाव संस्कार बिल्कुल अपने आप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये देहवान का स्वभाव है, नेचर। जैसे पानी की नेचर क्या है? ठंडक। आग की नेचर गर्मी। तो देहवान की नेचर ही एक 5 विकार है। और देहवान का संस्कार क्या? आलस्य है। नंबर 1 दुश्मन जो ब्राह्मणों का हुआ है आलस्य है। नंबर 1 दुश्मन। तो आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालना, दोष दृष्टि, माना जैसे देहवान आता दोष दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ये मेरा बेटा है, बस दोष दिखाई देना शुरू। इसे ऐसे नहीं करता, ये ऐसे नहीं करता। ये मेरी बेटी है, ये ऐसे नहीं करती, ऐसे नहीं करती। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। सारा दृष्टि बदल जाती है। उसमें 95 अवगुण गुण होंगे, वो 5 अवगुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अगर दोष दिखाई दे रहे हैं, ये भी निशानी के मेरे अंदर देहभान है। किसी का भी दोष मुझे दिखाई दिया, ये निशानी है। सेंटर में रहने वाली बहनों में अगर बड़ी इंचार्ज बहन को दिखाई दे, छोटी बहनों में दोष दिखाई दे रहा है, ये भी कहीं ना सूक्ष्म में देहभान है। उनके गुण दिखाई देने चाहिए। ये बहन इतनी अच्छी, इतनी मेहनत करती है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी। तो गुणों को देख के मैंने दादियों में देखा हमारे अंदर अवगुण थे जब हम आए मधुबन में। फिर दादी जब देखो हम आपस में कोई बात करें, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे, ऐसे लोग बात करते हैं। दादी के पास आओ, तुम्हारे अंदर तो बहुत गुण है, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर तो ये बाबा ने तुम्हारे अंदर ये गुण भरा है। बाबा ने, मैंने कहा दादी मुझे तो दिखाई देते अपने गुण, तो दादी को दिखाई दे रहे। तो मतलब हमारे देह मानी निशानी, देह मानी सोल कॉन्शियस की निशानी है, गुण नजर आएंगे सबके। अवगुण जब तक नजर आ रहे हैं तब तक इसका मतलब हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है, राइट। एक बहुत अच्छी निशानी है। किसी का गुण नजर आए, किसी का भी, लौकिक में चाहे अलौकिक में, सेंटर में या बाहर का, तो इसका मतलब अभी हमारे अंदर सोल कॉन्शियसनेस नहीं आई है। अच्छा टेस्ट है ना। सामने वाला गाली दे रहा है तो भी इसमें गुण दिखाई देना चाहिए। इंसल्ट कर रहा है तो भी गुण दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई देना चाहिए। हमें हल्का कर रहा है क्योंकि हमने उसकी इंसल्ट पिछले जन्म में की थी, इस जन्म में ब्याज के साथ हमें हमारी 4 बार इंसल्ट कर ली, हल्के हो गए। क्योंकि नहीं तो हमें क्या होता, वो इंसल्ट जो हमने की थी पिछले जन्म, इस जन्म में रोग के रूप में आती, बीमारी के रूप में आती। बीमारी के रूप में हमारा योग नहीं लगता था, नहीं। इंसल्ट कर ली उसने, अच्छा किया। इंसल्ट करने वाले की ज्यादा केयर करनी चाहिए, है ना। गाली देने वाले की बहुत केयर करनी चाहिए, है ना।
नहीं करनी चाहिए। तो ये हमको ऐसी ऐसी स्थिति हमारे अंदर से फील होनी चाहिए। और बदला लेने की भावना तो कभी होनी नहीं चाहिए ना, शक अनुमान कभी नहीं। ब्राह्मणों की जो जब सोल कॉन्शियस स्थिति की निशानी निश्चय और विश्वास, किसी पे शक आ रहा है थोड़ा सा तो ये देवभान की निशानी है। किसी पे अनुमान लगा रहे हैं ऐसा ऐसा किया होगा, ये देवभान की निशानी है। सोल कॉन्शियस की निशानी क्या? निश्चय और विश्वास। निश्चय, फेथ, एक दूसरे में फेथ, सब पे निश्चय। बाबा का बच्चा है, बाबा के बच्चे हैं, सब अच्छा ही हो रहा है, अच्छा हुआ है, अच्छा होएगा, निश्चय। अपने ऊपर भी निश्चय, दूसरे बच्चे पर भी निश्चय और विश्वास। चिंता करना देवभान की निशानी है। सेवा की चिंता करना भी देवभान की निशानी है। जब सेवा, हमने सेवा करनी है, ये प्रोग्राम होने वाला है, ये करना, ये भी देवभान की निशानी है। निश्चिंत है ना, ये सोल कॉन्शियस की निशानी। बाबा करा लेगा, बाबा मुझसे किसी से भी करा लेगा, हुआ ही पड़ा है। इतनी बड़ी बड़ी सेवा होती, दादी से जब कोई बात होगी, दादी इतनी बड़ी सेवा होनी है, बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। दादी के पास जब कोई प्रोग्राम लेके जाओ, हो जाएगा, हो जाएगा। भाई टेंशन में जाएंगे, बहनें टेंशन में जाएंगे, दादी इतना भी बस आने वाले, होने वाला है, कुछ नहीं, आराम से अपनी स्थिति ठीक रखो, है ना। बड़ी दादी की स्थिति ठीक रखो, है ना। योग युक्त होके बोलो, योग युक्त में रहो, बाकी काम बाबा अपने आप कर लेगा। डर नहीं, निर्भयता। निर्भयता निशानी है दैवी मानी स्थिति के ना। तो और प्रेशर नहीं, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर नहीं, ये करना है, ये करना है, मैं जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही करना चाहिए, नहीं, ये नहीं। धैर्यता, प्रेशर में नहीं, जल्दीबाजी नहीं, प्रेशर नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं, विश्व कल्याणकारी। बदलने की भावना नहीं, रहम दिल। कोई क्रोध कर रहा है, कुछ आपको गाली, कुछ भी कर रहा है, आप रहम आना चाहिए। गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, देखो अभी आत्मा को, बाबा इसको। तो जब ऐसा होएगा तब हमारे अंदर, जब हमारा, तब बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। मतलब तब हमारा देहभान खत्म होगा, देहभान से भी बेहद का वैराग हो जाएगा, देह के संबंधों से बेहद का वैराग हो जाएगा, देह के संपर्क से बेहद का वैराग हो जाएगा, देह के पदार्थों से बेहद का वैराग हो जाएगा, और देह के स्वभाव संस्कार से बेहद का वैराग हो जाएगा। तब प्रैक्टिकल मिलेगा सचमुच ये क्या चीज है, कुछ नहीं है तो खराब, ये हमारे काम की चीज, ये खिलौने हमारे काम के नहीं है, ये नोट हमारे काम के नहीं है। अभी नोट माना ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, करेंसी। आज की करेंसी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालना, बदलने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, ये आज की करेंसी है। इससे आज की दुनिया चल रही है। हमारी करेंसी कौन सी है? आने वाली करेंसी निश्चय, विश्वास, निश्चिंत, निर्भयता, धैर्यता, निर्भयता, ठीक है। ऐसा नशा, रहम दिल, विश्व कल्याण की भावना, तो ये हमारी करेंसी है। और फिर जब बेहद की उपराम वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी, तो फिर क्या होगा? फिर त्याग कर पाएंगे। त्याग माना तब हमें दुनिया, देह और देह की दुनिया से हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम त्याग हो जाएगा। तब हमारी बुद्धि से, हमारे दिल से देह और देह की दुनिया निकलेगी, नहीं तो निकलेगी नहीं। और जब तक ये निकलेगी नहीं तब तक क्या होगा? बाबा आएगा। बाबा को कई बार बोलते हैं, बाबा आ जाओ ना, बाबा इसको बिठा, बाबा कहते बच्चे तो इसको बिठा के रखा है, इसको निकालो ना, बाबा आप भी आ जाओ ना, एक ही तो है बस, एक आप भी आ जाओ। बाबा कहता नहीं, इसको निकालो पहले, है ना। खाली कमरा चाहिए बाबा को पूरा ना, खाली चाहिए कि साथ में कोई चाहिए, है ना। हम कहते नहीं बाबा एक तो है ना, देखो एक तो है ना, एक तो साथी चाहिए ना, देखो ये साथ में बैठे ना, यहाँ पे बैठे, आप भी थोड़ा इधर आके बैठ जाओ, बाबा को नहीं चाहिए ना। हम कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा, ऐसे बोलते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ये भाई, तीसरा ना कोई, ऐसा बोलता है ना, लौकिक ना अलौकिक। तो ये अटेंशन की आवश्यकता बहुत ज्यादा। तो त्याग माना त्याग, पर बिना उपराम, इसलिए मैं सीक्वेंस द्वारा बता देता हूं कि आप उपराम वृत्ति, फिर उपराम वृत्ति पहले होगी, अब घर जाना, इससे उपराम वृत्ति होगी,
अनासक्त वृत्ति, फिर आसक्ति खत्म हो जाएगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, किसी में ना खाने की इच्छा ना देखने की इच्छा। लोग कई बार कहते हैं हम बाहर जाते हैं ना कहीं पर, चलो आपको घुमा के लाते हैं, वो दिखा के लाते हैं। मैंने कहा देखो हमारे पास अगर कोई 2 आंख वाले, तो मैंने बहुत लोग देखे, कोई 3 आंख वाले आदमी हो, 4 आंख वाले आदमी, तो दिखाओ, ठीक है। अच्छा, कहते अच्छा वहाँ बहुत बड़ा महल है, ऐसा ऐसा है वहाँ पे, ऐसे। हमने कहा देखो हमने पत्थर के महल बहुत देखे, सोने का महल हो तो दिखाओ, है ना, नहीं तो हम आराम से अपने घर में बैठे, ठीक है। हम आराम करते ना, कुछ मुरली पढ़ें, कुछ और काम करें। तो मतलब अभी ये आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, देख लें, ये देख लें, महल देख लें, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ देख के आए, ये देख के आए, वो ये सब इच्छाएं खत्म होनी चाहिए ना। टाइम वेस्ट करने का समय कहाँ है क्या? तो अनासक्त वृत्ति, जब ऐसी वृत्ति होगी तो फिर हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी तो फिर त्याग होगा, और जब त्याग हो तपस्या होगी ना। बिना त्याग के तपस्या नहीं होती है ना। ऐसे नहीं ये हाथ में लड्डू भी रखूं, ये हाथ में लड्डू भी रखूं ना। त्याग का मतलब घर बार छोड़ने का मतलब नहीं, मन बुद्धि से त्याग, दिल से त्याग। क्योंकि दिल में मुझे बाबा को बिठाना, तपस्या तब होगी जब मेरी एक ऐसी तपस्या हो जाएगी ना, तब तपस्या होगी। तब तपस्या का मतलब क्या है? ज्वाला स्वरूप याद का मतलब क्या है? ज्वाला स्वरूप याद का मतलब है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और का संकल्प ही ना आए। और ज्वाला स्वरूप याद का मतलब क्या है? ज्ञान स्वरूप का अनुभव, एक एक ज्ञान की पॉइंट का अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास 10 लीटर दूध हो एक बर्तन में, उसमें 1 चम्मच आप जहर मिला दो, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? दूध है कि जहर है? ऐसे ही जो बाबा की श्रीमत है ना, बाबा की मुरली है ना, या बाबा की जो बाबा ने डायरेक्शंस दिए, बाबा ने श्रीमत दी है, उसमें किसी एक की हमने मनमत डाल दी, एक मनमत अपने मन की मत डाल दी, या परमत किसी और ने बताया कुछ डाल दी। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बाबा इसलिए रोज मुरली में कह रहा है, कई बार कहता है बच्चे सिर्फ मेरे से ही सुनो, किसी देहधारी से मत सुनो। मैं कहता हूं वो सुनो और वही सुनाओ और वही धारण करो, किसी और का सुनाया हुआ धारण मत करो। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक हमारी मुरली है ना, बाबा की जो मुरली है, बाबा की मुरली श्रीमत है, बाबा की मुरली ही डायरेक्शन है, बाबा की मुरली ही शिक्षाएं हैं, बाबा का प्यार है बाबा की मुरली में। एक बाबा की मुरली को अपना साधन बनाओ। और कौन सी वाली मुरली? कागज पे जो मुरली है ना, ये वाली, ये मुरली, मोबाइल वाली मुरली नहीं। मतलब मोबाइल में मुरली आती है ना, वो मोबाइल मुरली आती है और वैसे भी मुरली आती है, वो पढ़ते रहते हैं खोल के। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी हाथ में नहीं होना चाहिए, वो आपकी एनर्जी निकाल रहा है, वो नहीं, कागज में मुरली। और उसका भी एक लाइन का एक योग क्या है? एक एक लाइन का अनुभव करना। बाबा की एक लाइन, मुरली के एक लाइन का अनुभव करो। एक लाइन का अनुभव करना ही योग है। ये ज्ञान क्या? ये मुरली क्या? सत्य है ना, बाबा सत्य है ना, गॉड इज ट्रूथ, सत्य है, सदा सत्य है, परम सत्य है। और बाबा की मुरली भी सदा सत्य है। तो हमारी बुद्धि उसको ना पहचाने वो पर अलग बात है, किंतु बाबा की मुरली सदा सत्य है। तो बाबा की मुरली ही हमारा जीवन है, ब्राह्मणों का जीवन है बाबा की मुरली। तो अगर हमारी और इसमें कुछ मिक्स ना करें, इसी मुरली का मन में रिवाइज करो, चिंतन गहराई में जाओ, मंथन, उसको क्या करो, उसको इतना बारीक करो, मंथन इतना बारीक, खरल करते ना, खरल है ना, इतना बारीक करो कि मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंचा दो, उसका सही अर्थ मक्खन निकल आए, है ना। और सिमरन माना उस मक्खन को फिर कार्य में लगाओ, कार्य करते समय स्मृति में रखो, उस मक्खन को कार्य में लगाओ, मतलब उस कार्य को रिकॉर्ड हो जाए आपका वो मक्खन उस कार्य के साथ, उस कार्य में उस स्थिति स्वरूप बनकर के करो, तो नया संस्कार बन गया। तभी रिकॉर्डिंग होगी, नई रिकॉर्डिंग होगी। नहीं तो रिकॉर्डिंग होती नहीं है। हमने सोचा अभी योग, कई बार हम कहते हैं ना ऐसे ज्ञान योग करने बैठते ना, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूं ना, बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान मुझ में आ रहा है ना, बाबा पवित्रता का सागर है, पवित्रता मुझ में आ रही है। ऐसे पवित्रता आती है क्या?
बाबा शांति का सागर, शांति मुझ में आ रही है, ऐसे आती है शांति? ऐसे आती क्या? ऐसे आती है? बाबा प्यार का सागर है, मुझ में प्यार आ रहा है, ऐसे आता है प्यार? मुझे बनाना है। ये मुरली का ही मनन चिंतन करके पवित्रता पैदा होगी, है ना? इससे पवित्रता, पवित्र मन बुद्धि पवित्रता माना क्या? अपने सत्य स्वरूप में टिक करके। सत्य स्वरूप कौन सा? मेरा अनादि और आदि स्वरूप, परम धाम वाला और सत्युग त्रेता वाला, वो मेरा सत्य स्वरूप है। उसमें टिक करके, उसमें स्थित होकर के दूसरों के सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना। किसी भी देहधारी से लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव से मुक्त, है ना? किसी से लगाव हो गया तो वो भी अपवित्रता है। किसी भी देहधारी से, लौकिक चाहे अलौकिक, वो भी अपवित्रता है। झुकाव हो गया तो भी अपवित्रता है। किसी के प्रभाव में आ गए, किसी देहधारी के, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, वो भी अपवित्रता है। टकराव में आ गए, वो भी अपवित्रता है। क्योंकि जब याद करने बैठे वही याद आएगा, चाहे लगाव वाला, प्रभाव वाला, झुकाव, टकराव वाला याद आएगा। जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे उतना मेरा क्या होता जाएगा? क्या होता जाएगा? मुझे अपना अनादि स्वरूप दिखाई देने लगेगा, आदि स्वरूप दिखाई देने लगेगा, है ना? और दूसरों को भी अनादि आदि स्वरूप। मैं अब क्या, हम ज्ञान क्या है बच्चे? अपने को आत्मा समझ के दूसरे को भी आत्मा देखो। और हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा है। हमारे सर्व संबंध उनके साथ हैं कि वो खाली हम सबका बाप है ना। माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, बंधु भी है, सखा भी, साजन भी, सजन भी, बच्चा भी। हर संबंध उसके साथ है। और डी फॉर ड्रामा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी किसी ने किया है या तुमसे हो गया, वो कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हुआ। इस जन्म में पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हुआ। एक्यूरेट हुआ, 100% एक्यूरेट हुआ है अभी तक। और बाबा इसका डायरेक्टर है, क्रिएटर डायरेक्टर और सुप्रीम जस्टिस भी है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। किसी ने इंसल्ट किया तो अच्छा हुआ है, गाली दी तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? किसी ने सुख दिया है तो अच्छा हुआ, बुरा हुआ है? अच्छा हुआ है। नहीं, कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है। बाबा ने क्या कहा? निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख दुख सहन करना है। निंदा भी सहन करनी है, स्तुति भी सहन करनी है। कोई हमारी महिमा करे तो क्या है? खुश होना चाहिए क्या? वो भी सहन करनी है, क्योंकि मुझे, वो मेरी महिमा नहीं है। कोई मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है ना, तुम बहुत महान हो, तुम आदरणीय, परम आदरणीय हो, तो परम आदरणीय उसके कहने से परम आदरणीय हो गया क्या? हो गया क्या परम आदरणीय? नहीं होते ना। तो ऊपर ऐसे तो मतलब बाबा की महिमा है ना वो तो। मेरी परम आदरणीय कौन है? शिव बाबा के आत्माएं हैं? एक ही शिव बाबा है ना। कोई मुझे मेरे मक्खन लगा के, मैं कोई मेरे को मक्खन लगा रहा है ना बिना बात पे, तो वो भी सहन करना है ना, मक्खन भी तो नहीं सहन करना है या खुश होना है? किसी ने मान दिया वो भी सहन करना, अपमान भी सहन करना है, नहीं करना? सुख दुख, सुख भी सहन करना है कि मजा लेना है? बाबा की मुरली में क्या आता है? सुख दुख सहन करना कि सुख का मजा लो, दुख दुख में दुखी हो जाओ, ऐसा है क्या? सुख भी सहन करना, दुख भी सहन करना, इस सुख में खोना नहीं है, है ना? तो ये जो हमें, इसलिए निरंतर जिस मुरली का जो मनन, जितना मनन करते जाएंगे, एक एक संबंध की अनुभूति बाबा से करते जाएंगे, तो अपने आप देह के संबंधों से बुद्धि हटती जाएगी, लगाव खत्म होता जाएगा, झुकाव खत्म होता जाएगा, प्रभाव खत्म होता जाएगा। बाबा के प्रभाव में आएंगे, बाबा से लगाव होगा, बाबा से झुकाव होगा, बाबा के, और टकराव तो किसी से भी नहीं होगा। तो इससे पवित्रता आएगी। जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाएंगे उतनी मेरी बुद्धि और मन पवित्र होता जाएगा। और बुद्धि और मन पवित्र होता तो शांति आएगी। शांति, पवित्रता मुझे बनानी है, ऊपर से नहीं आएगी। तब मैं पवित्रता के सागर बाबा से करंट खींचने के लायक बन जाऊंगा, है ना? दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं, तब करंट मेरे अंदर आएगी जब मैं इस ज्ञान का मनन चिंतन करके अंदर रिकॉर्डिंग कर लूंगा तो, नहीं? और एक दूसरी बात है, सबसे बड़ी वजह से बाबा की मुरली में था पीछे था, तत्ता तवा, गर्म तवे पानी डालो तो क्या होता है? उड़ जाता है। जो व्यक्ति जल्दी में रहता है, हमेशा चिंता में रहता है, गुस्से में रहता है, उदास होता है, उसका तवा कैसा है? तवा हमारा दिमाग कैसा है? गर्म है। उसमें ज्ञान ठहर सकता है? मुझे बताओ। उसमें ज्ञान ठहरेगा ही नहीं। और जिसका ज्ञान नहीं ठहरेगा, मतलब पानी नहीं ठहरा, वो क्या होगा? भाप बने, उसका क्या होगा? उसका योग लग सकता है क्या? इस योग लगेगा ही नहीं उसका। योग का क्वेश्चन ही नहीं है। ज्वाला स्वरूप याद बात ही छोड़ दो, मोमबत्ती योग भी नहीं लगता उसका तो, है ना? ठीक है, सुना आपने? तो
क्या करना पड़ेगा बताओ? तो याद अपने आप से दृढ़ दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो कि आज के बाद क्या करेंगे, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, ना काम के प्रेशर में, ना टाइम के प्रेशर में। अगर ज्वाला स्वरूप याद करनी है तो करनी है। जिनको करनी है हाथ उठाओ, सबको करनी है। वेरी गुड, मैं भी उठाऊं। तो जरा भी प्रेशर में नहीं आओ, किसी भी काम के प्रेशर में, ये करना है वो करना है, कुछ भी प्रेशर नहीं आए। ना टाइम का प्रेशर, ना काम का प्रेशर, ना सेवा का प्रेशर, ना परफेक्शन का प्रेशर। अरे मुझे अकल है क्या? सब काम करते हैं, सबको अकल है ना। मेरी डायरेक्शन में क्यों काम करें? मैं एक्टर हूं, अब दूसरे भी एक्टर हैं, सबको पता है काम ये करना है। भले मीटिंग करके हम काम डिसाइड कर लें कि तो काम अपनी अकल से करने दो ना सबको, तुम डायरेक्शन क्यों देते हो? इंचार्ज का मतलब क्या होता है पता है आपको? घर में भी इंचार्ज होते हैं ना, कभी कहीं किसी घर में पति अपने आप समझता है मैं इंचार्ज हूं, कोई घर में समझते पत्नी समझते मैं इंचार्ज हूं, है ना? नहीं, इंचार्ज क्या मतलब है? इंचार्ज का दादी ने एक बार मुझे बताया था, दादी प्रकाश मणि था ना, दादी ने कहा कि मुझे, मैं मुरली के बाद गया ना, दादी के पास रोज मुरली के बाद मेरे जाना होता था। दादी ने मुझे कह के रखा था, मुरली के बाद रोज डॉक्टर हमको, गुप्ता जी 5 मिनट मेरे पास आना है, काम हो चाहे नहीं हो। दादी के पास 5 मिनट आके बैठना है। मैंने कहा ऐसे नहीं खाली खड़े हो गए ओम शांति करके नहीं जाना, 5 मिनट कुर्सी पर बैठ के जाना। दादी जहाँ बैठी वहाँ 5 मिनट बैठ के जाना। तो दादी ने कहा अच्छा गुप्ता जी बताओ इंचार्ज किसे कहते हैं? मैं दादी जो इंचार्ज बना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे हमारे मधुबन में हॉस्पिटल में हेड है ना, वो इंचार्ज होते हैं। इंचार्ज नहीं, फिर इंचार्ज का रियल मतलब क्या है? मैंने कहा दादी मुझे तो पता नहीं। दादी कह रहे इंचार्ज माना जो इन रह के, माना अंदर रह के अपने आप को चार्ज करता रहे परमात्मा से। जो अपने आप को चार्ज करता रहे, अपने अंदर शांति, पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, आनंद की करंट अंदर बढ़ता रहे, है ना? और फिर जितने भी उसके साथ में रहने वाले लोग साथी हैं, जो उसके नीचे जिसका डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, वो वहां सब आत्माओं को शांति, प्यार, खुशी बांटता रहे, शांति, प्यार, खुशी से भरपूर करता रहे। ठीक है? तो आप इंचार्ज कैसे हैं? जितने भी हैं घर में आपके मेंबर, पति पत्नी बच्चे जो भी हैं, उनको सबको शांति, प्यार, खुशी बांटते रहो। उसे कहते हैं इंचार्ज। दादी कहते ऐसे नहीं करने वाला करता तो वो आउट चार्ज है ना? आउट चार्ज माना बाहर से आंख दिखा के, गुस्सा करके, है ना, उदास होके, मूड ऑफ करके फिर दूसरों से अपनी बातें मनवाता है ना, वो आउट चार्ज है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज है ना? सुना? क्या समझे? डिस्चार्ज बनना है कि चार्ज बनना है? हाँ, तो ऐसे करने का। तो मतलब ये जो है हमारी जब, तो ऐसे इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारी जब करंट जो है ना, तब हमारी करंट ऐसे आ पाएगी। तपस्या माने, तपस्या का मतलब ये है कि हमारी एक लगन हो ना, लगन की अग्नि हो ना। तो पहले है ज्ञान चिता, पहले हम काम चिता पे थे। सारे विकार काम चिता से पैदा होते हैं, काम चिता से पैदा, बॉडी कॉन्शियस आया, फिर काम चिता आई, काम से लोभ आया, लोभ से फिर उससे फिर मोह आया, काम से लोभ आया, काम से मोह आया, काम से अहंकार आया, और काम से फिर उससे ही क्रोध आया। क्रोध माना सबको बचाने के लिए क्रोध आया, सेनापति कि मेरे पास जो है ना, लोभ है, मोह है, अहंकार है, उसकी रक्षा करने के लिए क्रोध पहरेदार है ना? फिर उनके बहुत सारे बाल बच्चे आगे, बहुत सारी पॉपुलेशन। तो काम चिता पे थे हम, निरंतर काम माना देह दृष्टि। काम विकार का मतलब क्या? देह दृष्टि, दूसरों को देह देखना, देह के आकर्षण होना, ये ऐसा है, ये ऐसी है, चाहे शक्ल की बात हो चाहे अकल की बात हो। किसी के अकल पे आकर्षित होना भी लस्ट है, काम विकार है। अकल शक्ल दोनों ही खराब है ना? तो उस पे आकर्षित, इसको, उससे सारे विकार पैदा होते हैं। पहले हम काम चिता पे थे, फिर बाबा ने काम चिता से उतार के हमको ज्ञान चिता पे बिठाया। ज्ञान चिता में ना मुरली, अब सारा दिन मुरली का मनन चिंतन। चिता निरंतर होती है। चिता, मैं अपने हार्ट वालों को कहता हूं, आपने दिन रात लगन लगा के अपनी आर्टरीज ब्लॉक की है ना? दिन रात लगन लगा के आर्टरीज ब्लॉक होती है, थोड़ी देर में होती है। बचपन से लेके दिन रात लगन लगा के उन्होंने आर्टरीज ब्लॉक की है। कहते हैं अब आधा घंटा योग सुबह से लगा के ब्लॉकेज खुल जाएगी? नहीं खुलती। अब उनको दिन रात लगन लगानी पड़ेगी ब्लॉकेज खोलने की, है ना? ऐसे ही जब काम चिता से उतर गए अब ज्ञान चिता पे बैठने की लगन होनी चाहिए। ठीक है? मतलब ज्ञान चिता में ज्ञान का मनन चिंतन निरंतर चलना चाहिए। चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं,
कार चला के जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हो, दुकान पे बैठे हैं, निरंतर बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, है ना। जैसे आज की वरदान, आज का स्लोगन, आज की मुट्ठी के इतने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं अंदर बुद्धि में, मतलब अपने आप ही उभरना चाहिए, अपने आप उभरने चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, है ना। और कोई कहे मेरा काम, मैं काम करूं कि मुरली का मनन चिंतन करूं। हमारे 30 विचार 1 मिनट में चलते हैं, तो 30 में से 1 विचार भी सिद्ध नहीं होता, हमारा काम होता ही नहीं है। जितना मुरली का मनन चिंतन मंथन करेंगे, हमारे विचार 4 विचार रह जाएंगे, 3 विचार रह जाएंगे 1 मिनट में। उसे शांति कहते हैं। शांति का मतलब क्या है? जब हम पवित्रता आ जाएगी तो हमारे क्या, पास्ट के विचार आने बंद हो जाएंगे। पास्ट के विचार क्या आते हैं? इसने मेरे को ऐसे इंसल्ट की थी, इसने मेरे को ऐसे गाली दी थी, इसने मेरे को ऐसा किया था, इसने मेरे 5 लाख ले लिए, वापस नहीं कर रही है, वापस नहीं कर रहा है ना। ये क्या, यही तो आ रहा है ना, पास्ट के विचार ही आ रहे हैं ना, पास्ट के विचार ही आ रहे हैं ना। तो जब ये होगा, जो भी हुआ अच्छा हुआ है, इंसल्ट की तो शायद मैंने गाली दी थी 5 दी थी, इसने 50 दे दी, बराबर हिसाब किताब हो गया, है ना। गाली दी थी, इंसल्ट की थी, इसने मैंने 2 बार इंसल्ट की, इसने 20 बार कर ली, हिसाब किताब बराबर हो गया। तो अब जो हुआ अच्छा हुआ ना, तो पास्ट खत्म होंगे ना, पास्ट का चिंतन खत्म हो जाए, भविष्य की चिंता ना रहे, तो अब मेरे 30 विचार आ रहे हैं, 90 विचार तो या तो पास्ट से आ रहे हैं, भविष्य से आ रहे हैं, 3 ही विचार तो प्रेजेंट से आ रहे हैं। तो 30 विचार मना अशांति, 3 विचार मना शांति। नहीं तो जितनी पवित्रता आएगी तभी तो शांति आएगी, कि शांति ऊपर से आएगी। पास्ट का चिंतन करना कौन बंद करेगा? मुझे करना है ना। जब ज्ञान का मनन चिंतन मैं सही एप्लीकेशन करूंगा ज्ञान की, तभी तो मेरा पास्ट बंद होगा, या ऊपर से बंद हो जाएगा। ऊपर से बाबा बटन बंद कर देगा, चलो भाई यहां से बटन बंद, पास्ट बंद, भविष्य बंद, वर्तमान में टिक जाओ, ऐसे हो जाएगा क्या? यही बाबा की आशीर्वाद है, यही बाबा की कृपा है ना, हमें ज्ञान दिया ना, इसके यही तो मेहनत है। नहीं तो मेहनत क्या थी? अभी तक तो बाबा कभी का 8 महीने में बना के बाबा ऊपर ले जाता सबको ना। अभी 82 साल हो गए ना, नहीं करता था बाबा ऐसे। इतनी मेहनत करना, एक साथ बाबा अभी आता तो 6 महीने में बना के ले जाता ना, दिसंबर तक सबको ले जाता। 2018 में आता, 2019 से पहले ले जाता सबको वापस। नहीं, कहाँ पहले आने की आवश्यकता थी? ठीक है, नहीं, ये हमको मेहनत है, नए संस्कार यहां बनाने हैं ना हमको, है ना। तो संस्कार जब ये कर लेंगे, पवित्र पे आ गया, फिर इस शांति से क्या करो? सबके कर्मों को देखते हुए, बिना शर्त के, आदर के साथ, दिल से आदर के सबको स्वीकार करो। जो कोई कुछ भी करे सबको स्वीकार, जैसे बाबा सबको स्वीकार करता है। आतंकवादी भी बाबा, किसी को अटैक करने के पहले क्या जाता है? बाबा के पास जाता है। वो भले किसको अल्लाह कहे, कुछ भी कहे, जाता तो बाबा के पास ही है। कहता है आज मैंने बम बांध लिया, हे अल्लाह खुदा, आज मेरा काम बढ़िया होना चाहिए, कम से कम 5-50 लोग तो मरने चाहिए, है ना। उसको लगता है हाँ अल्लाह ताला बहुत खुश है ना, खुदा बहुत खुश है, भगवान बहुत खुश है, तब आशीर्वाद लेके जाता है ना। उसको भी लगता है मुस्कुरा रहे हैं मेरे को देख के, हाँ जाओ काम करके आओ, नहीं लगता है। और हम क्या करते हैं? अरे ये आतंकवादी है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, जजमेंटल होते हैं ना। तो जब तक हमें अतिंद्रिय सुख की अनुभूति कब होगी? जब तक हमें सबको स्वीकार नहीं करेंगे एक समान, बिना शर्त के, आदर के साथ, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरीवन इन द यूनिवर्स। इसको कहते हैं रूहानी प्यार। जैसे बाबा का प्यार है, हमारा भी सबके साथ ऐसा प्यार होना चाहिए। आतंकवादी भी आए तो क्या करो? घर में आ जाए, गोली लेके आए, मुझे मार, भाई साहब आओ तो सही, बैठो तो सही, पानी वानी पी लो, बाहर से आए हो, पानी चाय बना के दें आपको? नहीं, मुझे आपको मार के जाना है, मार लेना, चाय वाय पी के, मतलब भले मारना, मैं तैयार हूं मरने के लिए, आप पानी वानी पी के जाओ। पता नहीं कितने दूर से आया, कितनी देर से प्लानिंग करके आए हो, पानी वानी पी लो ना। नहीं, हमारी पंजाब की बहनें ऐसे ही करती थी पहले। आप अनीता दीदी यहाँ पर नहीं है, पूछना आप, है ना। जब आतंकवाद चल रहा था ना, तो कई सेंटर में आतंकवादी आए, बहनों ने बहुत प्यार से उनको अवगत की, है ना, और करके फिर वो चाय पानी पी के चले गए, है ना। भले मार के भी जाए तो किसको मारेगा? आत्मा को मार नहीं सकता, मार सकता है। तो बस ऐसी स्थिति हमारी पावरफुल चाहिए,
डरने की बात है कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा फिर डर रहा हूं, डर रही हूं, ऐसा होना चाहिए क्या? तो जब ऐसी स्थिति होगी तब हम सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में जा सकते हैं। नहीं तो मेरी बंद बुद्धि थी लटकी हुई ना। ऐसे थोड़ी ना कि मैं गया यहाँ से, अभी हम योग करने बैठकर मैं तो बात दूसरी में चला गया, मैं अभी टाइम भी पूरा हो गया। हम क्या करते हैं, यहाँ से बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं, बाबा की गोद में बैठे हैं, बाबा मुझे प्यार कर रहे हैं। और बाबा की गोद में जाएंगे कैसे? बाबा की गोद में कौन जाता है? लौकिक माँ बाप की गोद में भी जो आज्ञाकारी होता है उसको वो जाता है, आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे को लेता है। अब एक आदमी है, मतलब सारा दिन गुस्सा करता है, आंख दिखाता है ना, है बाबा का बच्चा, और फिर कहता है मैं बाबा की गोद में जाके आया, बाबा ने मुझको ये कहा, बाबा ने मुझे ये कहा, बाबा ने मुझे ये कहा। बाबा की श्रीमत पे चला क्या? आज्ञाकारी बना क्या? वफादार बना क्या? ऐसे कैसे चला गया? तो वफा जब तक हम आज्ञा क्या पवित्र भव योगी भव, है ना, सदा। तो जो बाबा का सदा पवित्र भव निरंतर योगी, पवित्रता का मतलब क्या है? किसी से लगाव झुकाव प्रभाव टकराव नहीं, किसी से टकराव नहीं। किसी से टकराव है तो वो योगी है क्या? पवित्र है क्या? है ही नहीं। कोई ड्रामा में कोई कुछ भी करा, उसको देख के क्वेश्चन रेज करना, ये क्या है? अपवित्रता है ना, वैसे संकल्प है ना। ड्रामा के अंदर है उसका पार्ट, और हम उसको क्वेश्चन रेज करें, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर रहा है भाई, ऐसा क्यों करते हैं, उसका पार्ट है। बाबा कभी ऐसे करते हैं क्या? तो हमें इतनी प्रैक्टिकल हमारी स्थिति होनी चाहिए, तब अत्यंत सुख की अनुभूति होगी, तब आनंद की अनुभूति होगी। और जब आनंद की अनुभूति होगी तो आनंद के माना एकदम लवलीन स्थिति, संकल्प चलने बंद हो गया ऑलमोस्ट ना। बाबा और मैं, रियल बाबा के साथ की अनुभूति, बाबा मुझे सचमुच में प्यार करा, बाबा की फीलिंग कि बाबा का जैसे ये तो इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ भाई, कैसे बाबा की, कई लोगों को बाबा की आवाज की अनुभूति होती है, बाबा हमसे बात कर रहा है, और किसी को बाबा का हाथ अनुभव होता है कि बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा मुझे कह रहा है बच्चे कैसे हो, आओ बच्चे आओ मेरी गोदी में आ जाओ। किसको ऐसा अनुभूति होती है, किसको ऐसी अनुभूति खाली जैसे बाबा मुझे कुछ कह रहा है। बाबा दिखाई नहीं देता, बाबा के ऐसे हाथ अनुभव नहीं होता है, किंतु बाबा को अनुभूति होती है कि बाबा ये हमारे दिल वालों को होता है। कई लोग कहते हैं, कई लोगों को अनुभूति बाबा के पास गए, बाबा ने उससे करके प्यार से कहा बच्चे तुम्हारा हार्ट की जाओ ठीक होगा, तुम्हारी ब्लॉकेज, और फील होता है ब्लॉकेज खुल गई। कई लोगों को सिर्फ ऐसा फील होता है, बैठे बैठे शांति की अनुभूति हो गई और हार्ट में कुछ फील होता है, कुछ हो गया। फर्क है ना दोनों में। तो उसके अंदर मैं वो कभी इतना टाइम नहीं है बात करने का, मतलब टाइम थोड़ा पूरा हो गया। तो ये हमें तब होगा जब हमारे दो बातें होनी चाहिए हमारे अंदर, मन बुद्धि में हमारे अंदर दो, एक तो पावरफुल ब्रेक होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे तैसे दिन के पाप कर्म में आदत है गलत डायरेक्शन में जाने की। तो इतनी पावरफुल ब्रेक हो हमारी कि जब चाहे हमें लगे गलत चल रहा है तो ब्रेक लगा दो, संकल्प। और दूसरी मोड़ने की शक्ति होनी चाहिए। तो मोड़ पावर मतलब ये, मुझे जैसे पावरफुल ब्रेक का मतलब है जैसे मुझे समझ आ रहा है, मैं अभी बाबा की मनन चिंतन कर रहा था, मुरली का चिंतन कर रहा हूँ, और बीच में कोई बच्चे ने कोई कुछ कह दिया, ये किसी ने मुझे कुछ कह दिया, तो मेरे को क्या आएगा, उसके बारे में संकल्प चलना शुरू हो गया, ये इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, है ना। अगर अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसने जो कहा वो ड्रामानुसार कहा, अब मुझे ब्रेक लगा देनी चाहिए, नहीं मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है। मुझे ये जो मैं काम कर रहा था, चिंतन करने का मेरे मन में जो चल रहा था, बाबा की याद का अभ्यास चल रहा था, वही चलते रहना चाहिए। और ब्रेक लगा के और फिर क्या करना चाहिए, मोड़ देना चाहिए गाड़ी। अगर ब्रेक नहीं लग रही तो कम से कम गाड़ी को तो मोड़ दो उधर की डायरेक्शन, उसके बारे में सोचने की बजाय बाबा के बारे में मुरली निकाल के पढ़ना शुरू कर दो, तो बुद्धि बदल जाएगी, है ना, मोड़ दो। तो ये हमें अभ्यास होना चाहिए, इससे फिर हमारी शक्ति खत्म हो, शक्ति बचेगी, और शक्ति बचेगी तब परखने की शक्ति आएगी, तब हम सत्य को परख पाएंगे, तब यथार्थ निर्णय कर पाएंगे, और यथार्थ निर्णय होगा तो हमारी विस्तार को सार में लाने की शक्ति, तब हम बड़ी बात को छोटा कर पाएंगे। नहीं तो हम छोटी बात को बड़ा कर लेते हैं, पर पहाड़ जैसी बात राई बन जाएगी, और फिर समेटने की शक्ति आएगी। जब समेटने की शक्ति आएगी तो अपन मन बुद्धि ऊपर लग जाएगा। मन बुद्धि मतलब ऊपर लग गया, जब मन बुद्धि ऊपर लग गया तो सहन करने की शक्ति आ गई। अच्छा, विक्रम विनाश कैसे होते हैं? विक्रम विनाश कैसे होते हैं? ऐसे विक्रम विनाश नहीं होते कि ऊपर हम गए परम धाम में विक्रम विनाश हो गए। ये बाबा की मुरली के आधार पर ही है। विक्रम विनाश का मतलब है जिसने मुझे तंग करना है, जिसने मुझे गाली देनी, तंग करना है, या बीमारी मुझे कर्म हो गया है, बीमारी हार्ट की बीमारी आ गई, या डायबिटीज आ गई, अब मुझे बीमारी आ गई, मेरी टांग टूट गई, है ना, दर्द हो रहा है, तो मुझे सहन करने की शक्ति कहां से आएगी? कहां से आएगी?
अब मेरा साथी जो मेरे अस्पताल में है, मेरे आपके घर में कोई साथी है, कोई बिजनेस पार्टनर है, वो आपको रोज टॉर्चर करता है, सहन कहां से करोगे? जब आपकी समेटने की शक्ति, मन बुद्धि समेट के बिंदु बन के बाप बिंदु से कनेक्शन जोड़ लोगे ना, वो बीज रूप स्थिति का अभ्यास कर रहे होगे ना, तो फिर आपको उसके कष्ट का, वो गाली दे रहा है आपको, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, इंसल्ट वो कुछ कर रहा है, तो अब तब आपको उसका फीलिंग नहीं आएगी, तो विक्रम विनाश हो गया। ऐसा नहीं होता कि सूक्ष्म परम धाम में गए और विक्रम विनाश हो गए, है ना। हाँ, वहां वो हमें शक्ति जो मिली ना, वो जो बीज रूप स्थिति की जो अनुभूति आ गई ना, अब जब मैं नीचे आता हूं तो मेरे कार्य व्यवहार में रहते हुए जब मुझे सामने मिलते हैं तो मुझे अब उसकी फीलिंग नहीं आती है ना। अगर मेरे को फीलिंग आ रही तो मैं तो पेनल्टी लग रही है, डबल होता जा रहा है विक्रम, है ना। तो हमें ऐसा अभ्यास करना, तब सहन कर लेंगे, तब संभालेंगे। फिर दूसरों को बताते नहीं है कि मैंने ऐसा किया, उसने मेरे को ऐसा किया, मैंने तो कितना सहन किया। समा के, और नई प्रॉब्लम आए तो सामना भी कर लेंगे और फिर उनकी मदद भी कर देंगे। तो ऐसे अब उसका स्वभाव भी बदल गया मेरे साथ, तो विक्रम विनाश हो गया, नहीं हो गया? अब वो मेरा था तो दुश्मनी की तरह, अभी बन गया साथी, है ना। तो ऐसा करने से फिर विक्रम विनाश होते हैं। बाबा की एक मुरली मैंने इस पे पढ़ी थी विक्रम विनाश के ऊपर। पहले मैं समझता ऊपर जाएंगे ना, ऊपर जाके बैठे रहो, उससे विक्रम विनाश होगा, नीचे आएंगे विक्रम विनाश हो जाएंगे। वो सब कुछ बदल जाए, सब कुछ बदलता नहीं है। वो गाली देने वाला गाली दे रहा है तो गाली दे रहा है, तो अब मेरे को क्या है, मेरी जो अनुभूति है ना बाबा के साथ की अशरीर स्थिति की अनुभूति है ना, अब वो क्या होती है, मेरे साथ रहती है और उस समय मुझे उसकी बातें फील नहीं होती है, मैं रिएक्शन नहीं करता हूं, ठीक है। ऐसे विक्रम विनाश होते हैं। क्यों कई भाई बहने कहते हैं विक्रम विनाश कैसे होते हैं? हमारे तो विक्रम विनाश होते ही नहीं है। अभी भी हमको 10 साल पहले भी गुस्सा आता था, अभी भी गुस्सा आता है। कोई हमको गाली देता है, अभी भी इंसल्ट होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं ना। तो विक्रम विनाश तो हुए नहीं। तो विक्रम विनाश ऐसे होते हैं, ठीक है, राइट। तो ये ज्वाला स्वरूप स्थिति का ये जरूरी है कि हमारी याद ज्वाला स्वरूप हो जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी कैसे हो, ऐसी समेटने की शक्ति, मन बुद्धि को समेट करके बाबा के साथ लग जाए और फिर हमारे क्या हो, फिर ये शक्तियां खत्म होती जाएगी, खत्म। और इसके लिए क्या चाहिए, निरंतर, या इसके लिए संपूर्ण पवित्रता चाहिए। पवित्रता का मैंने डेफिनेशन पहले दे दी कि हमारा कहीं भी ना लगाव हो, ना झुकाव हो, ना प्रभाव हो, ना टकराव हो, और किसी के प्रति ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है किसी को भी देख के हमें संकल्प ना चले कि ऐसा क्यों होता है, क्या क्यों कैसे ना चले, वैध संकल्प भी ना चले। और ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, है ना, ब्रह्मचारी माने जो बाबा ने किया हम वैसा के वैसा करते चले। संपूर्ण पवित्रता होगी तब हमारी क्या होगी, लगन की अग्नि जागृत होगी। और लगन की अग्नि जागृत होगी, बिना लगन की अग्नि, एक बाबा की मुरली का स्टेटमेंट है, बिना लगन की अग्नि के ना इस जन्म का कोई हिसाब किताब चुकता होता है, ना पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता है। तो ये ज्वाला स्वरूप, इसमें जब ऐसी पावरफुल हमारी स्थिति हो जाएगी तो हमारी इतनी पावरफुल याद रहेगी, हमारे विक्रम विनाश होते चले जाएंगे। 1 सेकंड में विक्रम विनाश होंगे। और बीच बीच में अभ्यास, सारा दिन में बीच बीच में जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक पेशेंट देखा 15 सेकंड बाबा के पास चले गए, दूसरा पेशेंट जब तक आया 15 सेकंड ऊपर चले गए, आधा मिनट ऊपर चले गए, फिर दूसरा पेशेंट आया, फिर ऊपर चले गए, फिर ऊपर चले गए, है ना। बीच बीच में अभ्यास करो, है ना, बार बार ऊपर जाने का। परमधाम में ना संकल्प नहीं चल रहे हैं, आनंद की स्थिति में जाने का, बाप से कंबाइंड होकर के हर काम करने का। शांति का मतलब ये कि बाप से कंबाइंड होकर सोचना, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना पीना, चलना, सोना, सब कुछ बाबा से कंबाइंड होकर। तो जितना ये अभ्यास करते जाएंगे, और उसका साधन है मुरली। जितना मुरली का सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन करेंगे, और उसमें कोई मिक्स ना करो प्लीज। कोई चीजें हम आजकल क्या करते हैं, हम क्लासेस बहुत सुनते हैं ना, ये भाई की क्लास, ये बहन की क्लास, ये बहुत अच्छी क्लास, ये बहुत अच्छी क्लास, ये सब क्लासेस ये छोड़ के क्या करें हम, मुरली। क्योंकि कोई ना कोई भाई बहने सब कोई ना कोई अपनी बात डालते जरूर हैं। जैसे मैंने बताया ना, 10 लीटर दूध में एक चम्मच जहर हो तो क्या होगा, जहर होगी ना। तो मनमत परमत की बातें होती ज्यादा, कई बार ना किसी की भी बात हो, कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई हाथ थोड़ा किसी ने कहा तुम ऐसे ये करके बैठ जाओ, ऐसे कर, क्या बोलते हैं इसको, मुद्रा योग करके बैठ जाओ, अच्छा योग लगेगा। अब मुद्रा योग आपने लगाया तो योग लग गया, और फिर जब खाना बनाओगे तो क्या करोगे, हाँ, फिर ऐसे से खाना चपाती बनाओगे, ऐसे गाड़ी चलाओगे तो ऐसे चलाओगे, हाँ? नहीं, कोई हमें बाबा के अलावा, बाबा ने जो कहा ना उसके ऊपर प्रैक्टिस करो।
हमारे चलते फिरते उठते बैठते हमारी ऐसी योग होने, ऐसी तपस्या होनी चाहिए, ऐसी लगन होनी चाहिए, याद का लिंक टूटे नहीं, तब निरंतर, तब ज्वाला स्वरूप सारे संकल्प जब एक ही तरफ हमारी डायरेक्शन हो जाए ना, तब ज्वाला स्वरूप याद होगी, तब हमारे विक्रम विनाश होंगे। और तब से डबल फायदा होगा। क्या फायदा होगा? एक तो हमारे विक्रम विनाश होंगे और दूसरा हल्का हल्का पर फिर उड़ेंगे। फिर हमको जब हमारा मन जो है ना सूक्ष्म, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी खत्म हो जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड भी खत्म हो जाएगा, 100% मन कॉन्शियस हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके पार, इस मन के पार फिर हमारा सत्युग है। फिर सत्युग की सीनरी दिखाई देनी शुरू होंगी। तब सत्युग की सीन, जब मेरा मन में पूरी तरह से जन्म के विक्रम विनाश हो जाएंगे, उसके पार सत्युग है। जब तक मेरे जन्म, पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब नहीं चुकता हुआ, तब तक सत्युग की सीनरी दिखाई नहीं देती है। कभी कभी बाबा रस्सी खींच लेता जाज मुरली में का साक्षात्कार हो जाएगा, किंतु वो मेरे पुरुषार्थ का नहीं है, वो बाबा की दया है। तो इसलिए याद रखें कि निरंतरता का अभ्यास करें, और निरंतरता का अभ्यास करेंगे तो इससे ही ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली याद होगी। और हाइड्रोजन बम का योग निरंतर बाप के साथ कंबाइंड है कि हर काम करेंगे, फ्यूजन में रहेंगे, तो हमारे देखेंगे जितनी जल्दी विक्रम 1 हफ्ते में ही खत्म हो सकते हैं। पहले तपस्या तो की है हमने, ऐसा नहीं कि हम आज करना शुरू किया, किंतु उस वो लगन हमें क्या करेगी, हमारी स्थिति 1 हफ्ते में इतनी बढ़िया हो जाएगी कि हमको आनंद की अनुभूति निरंतर रहने लग जाएगी। 1 हफ्ता करें, पूरा 1 हफ्ता की योग भट्टी करें ना, एकदम पावर जो बाबा पिछली बार का ना, तो वो स्थिति ऐसी बन सकती है। ओम शांति।